जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गरितसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का, आप लोग कीर्तन सुन पाए क्या? क्योंकि म्यूट था क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी को आज छठे दिन में आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही एक मुख्य अध्याय हम कवर करेंगे जिसका नाम है ध्यान योग। और आज अंतिम अध्याय होगा कर्म योग का, जो कि इस पूरे कर्म योग का निष्कर्ष जो निकलेगा वो हम कल से अध्ययन करेंगे। जो कि कल जो है गीता का सबसे मूल सब, वैसे तो गीता 18 के 18 अध्याय जो है सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन किंतु उसमें भी जो 6 है अध्याय, वो 7 से लेकर के 12 अध्याय। ठीक है, तो ये पूरे कर्म योग का हमें अभी निष्कर्ष, निचोड़ जो होता है ना, नींबू को जब निचोड़ेंगे जो निचोड़ निकलेगा वो अभी इस अध्याय में हम अंत में पढ़ लेंगे। जो 7वें अध्याय और आगे आने वाले जो 6 अध्याय होंगे उनका आगाज होगा ये छठे अध्याय में। तो इस अध्याय में हम ध्यान योग का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले थोड़ा सा अवलोकन कल कर लेते हैं। कल तो हमने कर्म योग दोबारा पढ़ा था, कृष्ण भावनामृत कर्म, जिसमें हमने अर्जुन को दोबारा संशय होता है। किस बात का संशय है कि ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ। ज्ञान योग में जब चौथे अध्याय में भगवान ने बताया था कि क्या तुम ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा कर्म का त्याग करो, कर्म फल का त्याग करो। अर्जुन ने क्या समझा? अर्जुन ने समझा ज्ञान के द्वारा कर्म का ही त्याग कर देना। ठीक है, तो भगवान उसी को दोबारा फिर अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा भगवान, आपने तो बताया कि मुझे कर्म का त्याग करना है, ज्ञान को लेकर के कर्म का त्याग करना है। इसके बाद फिर आपने अंत में ये भी बोल दिया, मुझे चौथे अध्याय के अंत में बता दिया कि ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी संशय को काट गिराओ और युद्ध करो, उठो और युद्ध करो। तो आप एक साइड बोल रहे हैं कि युद्ध करो, और दूसरी साइड बोल रहे हैं ज्ञान रूपी ज्ञान से तुम कर्म का त्याग करो। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? कर्म संन्यास सर्वश्रेष्ठ है, यानी कर्तव्य, बिल्कुल कर्तव्य से विमुख होकर के जंगल में संन्यास चले जाएं और भगवान का नाम जप करने लगे, या कर्म फल सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान फिर बताते हैं दोनों दोनों ही कार्य सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दोनों ही कार्य अच्छे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? कर्म फल, कर्म कर्म संन्यासात कर्म फल कर्म योग विशिष्यते, यानी कर्म संन्यास से कर्म योग विशेष है। क्यों? क्योंकि कर्म संन्यास में पतन का चांसेस रहता है। क्यों? क्योंकि हृदय जब तक शुद्ध नहीं होगा हम संन्यास धारण नहीं कर सकते, ऐसा भगवान ने बताया। भगवान ने फिर अंतिम निर्णय क्या दिया? भगवान ने ये बताया कि कर्म जो फल है वो कैसे त्याग करना है। वो सारे फल को भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये हो गया कि जो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है वही पूर्ण संन्यास है, वही संन्यास है अपने सारे कर्म को। क्योंकि हम त्याग तो कुछ कर ही नहीं सकते। त्याग तो जिस चीज का होता है जब हमें ये मालूम चल जाए कि ये वस्तु हमारी है, जब ये हमें पता ही नहीं है, जब ये हमें पता है जो कृष्ण भावनामृत में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि उनकी कोई वस्तु उनकी कोई है ही नहीं, तो वो त्याग किस चीज का करेंगे, है ना। इसके बाद फिर क्या भगवान बताते हैं? इसके बाद बताते हैं कि अगर जिसको ज्ञान आ गया कि कर्म कैसे करना है, फल का त्याग करना है, उसका लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि सुनि च शपाके च पंडिता समदर्शिना। वो सभी जीवों में, चाहे वो ब्राह्मण हो, हाथी हो, कुत्ता हो, गाय हो, चंडाल हो, सब में भगवान का अंश के रूप में उसको देखेगा। ठीक है, वो ज्ञान का वो ज्ञान मतलब उसको समझना चाहिए कि वो ज्ञानी व्यक्ति है। उसको पता चल गया है कि भगवान ही भगवान सारे अंश जो हैं
सारे जीव जो है भगवान के अंश। ठीक है। फिर भगवान बताते हैं वहां पे कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योना एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो इस भौतिक सुख में कभी भी भाग नहीं लेता है, क्योंकि उसको मालूम है इसका आदि और अंत होगा। ठीक है, कोई भी सुख का आदि और अंत होना निश्चित है इस धरातल पर। ठीक है। तो इसके बाद फिर भगवान अंत में सबसे सबसे सुंदर श्लोक देते हैं। वो क्या है? शांति सूत्र। शांति सूत्र क्या है? कि जिसको ये पता चल जाता है कि भगवान क्या है, भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांति मृच्छति। भगवान भोक्ताराम है, सभी यज्ञ और तपस्याओं को भगवान यज्ञ भोगता है। भगवान ही भोगता है, हम भोगता नहीं है। दूसरा क्या उनको पता चल जाता है? अगर हमें ये पता चल गया भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कौन है? भगवान कौन है? महेश्वर है। सब ईश्वरों के ईश्वर, महा ईश्वर। ठीक है, सभी देवताओं के ईश्वर है, सबसे उच्च। और तीसरा, वो हमसे हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। तो हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, वो समझिए कि भगवान हमारे हमें जो है सबसे बेस्ट, अपने कर्मों के अनुसार हमें जो सबसे बेस्ट मिलना चाहिए वो मिलता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान हमसे हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। अगर हमें ये पता चल जाता है कि हम कोई भी गलती करते हैं, और हमारा कोई मित्र है जो बड़े पोस्ट पे है, सरकार के बड़े पोस्ट में विराजमान है, तो हम बहुत ही एश्योर्ड हो जाते हैं ना कि नहीं, अगर हम हमारे से कोई गलती से भी अगर कोई गलती हो गई तो हमारा मित्र हमें बचा लेंगे। ठीक है। तो उसी तरह हमें ये पता चल गया, भक्त को अगर ये भक्त को ये मालूम चल जाता है कि हमारे को कोई रक्षा करने वाला तो है, सुहृदय सर्वभूता नाम। ठीक है। और ये तीन चीजें जिसको पता चल जाता है वो शांत हो जाता है, बिल्कुल जीवन में शांत हो जाता है। भोक्ताराम तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माप शांति मृच्छति। और उसके साथ ही वो अध्याय का अंत करते हैं। और इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे ध्यान योग। ध्यान योग यानी जिसको हम प्लेन भाषा में यहाँ पे क्या समझते हैं, योगा। योग बोलते हैं ना जिसको, संन्यास और योग। तो ये सारा धारणा आज क्लियर हुआ कि ध्यान योग होता क्या है। चलिए इसको, तो हमारे अ, हमें क्या समझते हैं, क्या योग ये है? योग यानी जो ये चित्र में देख रहे हैं कि एक किसी तरह का आसन कर रहा है, आसन के दृष्टि को मध्य में केंद्रित किया हुआ है। ठीक है। तो क्या ये योग है? आप कई लोगों ने ये देखा होगा, क्या ये योग है? दूसरा है, क्या इस तरह की संतुलन बनाना, कोई संतुलन बनाता है, तो क्या ये योग है क्या? ठीक है। इस तरह का आप कई लोगों को देखे होंगे, कोई ऋषि मुनि, इलाहाबाद जाइए तो ऐसे बहुत लोगों को आप देख पाएंगे। ठीक है। कई इस तरह की भी तपस्या करते हैं। ठीक है, अपना सर पूरा मिट्टी में डाल देते हैं, इस तरह का तपस्या, और अपने आप को, शरीर को प्रताड़ित करते हैं, शरीर को यातना देते हैं। ठीक है। और जो आज के तारीख में योग दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है ना, तो उसमें दुनिया भर के सारे लोग योग करते हैं। तो क्या ये योगा है? योगा क्या ये शारीरिक व्यायाम है ना? या इस तरह का व्यायाम है जो आज के तारीख में कई जिम खुल जाते हैं, जिम खुले हैं, क्या ये योग है? क्या शारीरिक व्यायाम को ही योग बोलते हैं? क्या ये योग है जो एक जो ये माता है वो एक जानवर को अपने ऊपर रख करके बैलेंस बना करके रखें, क्या ये योग है? या इस तरह की ऑफिसों में भी, कई ऑफिसों में किया जाता है ये योग है कि कई ऑफिस में आप देख रहा होगा आजकल, कई खासकर सॉफ्टवेयर वाली कंपनियों में क्या होता है, लंबा वर्क शेड्यूल होता है। तो लोग क्या करते हैं, एक जगह ऑफिस में जगह भी बनाया जाता है जहाँ पे लोग अपने आधा घंटा 45 मिनट निकाल करके फिर योग करते हैं। तो क्या ये योग है? या वेदों के अनुसार क्या योग है? और सबसे ज्यादा आज के तारीख में अगर आप किसी भी बुक के किताब की दुकान में जाइएगा तो दो चीजें सबसे ज्यादा मिलती हैं। दो दो विषय के ऊपर किताबें। एक, खाने के ऊपर, लोग खाना खूब बनाने लगे हैं आजकल। ठीक है, तरह तरह के व्यंजन का बनाते हैं।
ये, और ईटिंग हैबिट्स, और दूसरा योग। इसकी दो किताबों की सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि विषय जो है इस विषय को कवर करते हैं, है ना। तो योग क्या है ये हम आज समझते हैं, किसको योग करते हैं। अब योग तो अब तक तो समझ चुके होंगे आप लोग। योग का मतलब वो होता है कि वो जो भगवान से हमें जोड़ता हो। तो ध्यान योग क्या है, तो भगवान बताते हैं इसमें, और ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगवान यहाँ पे संशय क्लियर करेंगे कि क्या ये ध्यान योग जो है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, हमारे इस युग के लिए करना सक्षम है, क्या करने कर सकते हैं क्या। तो भगवान हमें बताएं। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निर्घृण चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता और न कर्म करता है। तो भगवान यहाँ पे अ, अष्टांग योग की संस्तुति अभी हम लोग करने वाले हैं। भगवान यहाँ पे अष्टांग योग करेंगे। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि कर्म फल से जो संन्यास है, अनासक्त है, बिल्कुल फल से अगर किसी परीक्षा में बैठ रहा है तो परीक्षा के रिजल्ट से बिल्कुल आसक्त नहीं है, तो वही संन्यास है। मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, अपने ऑफिस के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर उस कर्म के फल से आसक्त नहीं हूँ तो वही सन्यास। वो नहीं जो यज्ञ जलाता है और अग्नि ओम भू भू कर करके जो यज्ञ करता है और कोई कर्म नहीं करता, वो सन्यासी नहीं है, ठीक है। तो ये भगवान यहाँ बताने की चेष्टा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छा एक 8 शिक्षाष्टकम दिया, और जिसमें ये बताते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम न कवितम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवतार भक्ति अहेतु की त्वयि। यानी मुझे इस जन्म में ना धन चाहिए, ठीक है, ना न धनम न जन्म, कवितम, न धनम न जन्म, ना मुझे धन चाहिए, ना कोई सुंदर स्त्री का के साथ रमन करना है मुझे, ना ही मुझे कोई अनुयायी चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवतार भक्ति अहेतु की त्वयि। मुझे जन्म जन्मांतर से सिर्फ आपकी अहेतु की कृपा चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान को बोल रहे हैं, शुद्ध भगवान स्वयं भगवान होकर के हमें भक्ति सिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति करना है, कि बिल्कुल कर्म फल से आ सकता है, न धनम न जन्म न सुंदरीम न कवितम व जगदीश कामय। ना मुझे धन चाहिए, ना कविता, ना किसी तरह सुंदर काव्य का मुझे ना सुंदर स्त्री चाहिए, है ना, ना मुझे फॉलोअर्स चाहिए, अनुयायी चाहिए। सिर्फ मुझे आपका जन्म, मम जन्मनि जन्मनेश्वरी हेतु की भवतार भक्ति हेतु की त्वयि, ऐसा महाप्रभु बताते हैं। तो अष्टांग योग है क्या, जैसे आपको पता चल गया, अष्टांग योग यानी 8, संस्कृत में 8 को अष्टांग बोलते हैं। तो वो योग जिसके 8 भाग होते हैं उसको अष्टांग योग कहा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये बस मन, और जो हम जीवन भर करने का प्रयास करते हैं, हमारा मन विचलित होता है ना, ये तो अष्टांग योग की जो पद्धति है उसका यही उद्देश्य होता है कि अपने मन और इंद्रियों को, जो हमारे इंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, जो आपको एक बार बताया था मैंने, ठीक है। उसको, कर्म इंद्रियां क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, जैसे ये हाथ हो गए, पैर हो गया, हमारा कंठ हो गया, है ना, हमारे गुदा हो गए, हमारे जनेन्द्रिय हो गई, जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जो जिसके द्वारा कर्म करते हैं, ठीक है। और ज्ञान इंद्रियां क्या हुआ, हमारे इनपुट डिवाइसेस, आंख हो गया, कान हो गया, ठीक है, नाक हो गया, हमारी जिह्वा हो गया, और हमारा त्वचा। तो इनके द्वारा ये इनपुट डिवाइसेस हैं, हम ज्ञान लेते हैं, तो ये हमारी इंद्रियां हो गई। तो ये अष्टांग योग क्या है,
ये 10 पद्धतियां अष्टांग योग के हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। तो यम क्या होता है? तो इसका एक एक ये 8 यानी अष्टांग यानी 8 पद्धतियां हैं। यम, यम का क्या मतलब हुआ? डूज एंड डोंट्स, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। एक सन्यासी ध्यान योग में जो मग्न है, उसको क्या नहीं करना है, वो यम है। जैसे अगर वो सन्यास लेने जाता है, ध्यान, भगवान का ध्यान करने जाता है, तो क्या भीड़ भाड़ इलाके में ध्यान कर सकता है? नहीं। तो उसको क्या नहीं करना है? भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है। ठीक है। तो ये थोड़ा हम डिटेल में इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यम क्या है? उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो यम है क्या उसको नहीं करना चाहिए। यम है क्या करना चाहिए, और नियम क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्त आहार, ज्यादा खाना नहीं खाना है। ठीक है। नहीं तो योग कैसे कर पाएगा? ध्यान ज्यादा खाना खा लिया तो योग कहाँ से कर, उसको तो नींद ही आ जाएगी, है ना। तो युक्त आहार विहारस्य, ना ही आमोद प्रमोद पे उसको ध्यान रखना है, कोई इंटरटेनमेंट भी नहीं करना है उसको। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ठीक है, यानी किसी ज्यादा कुछ ही कोई काम करने की चेष्टा नहीं करनी है। युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःख, यानी उसको ज्यादा सोना नहीं है, ना ज्यादा खाना है, ना ज्यादा इंटरटेनमेंट लेना है, ना ही कोई कर्म करने के लिए चेष्टा करना है, ना ही ज्यादा सोना है। ये कुछ नियम। ये अष्टांग योग के 8 पद्धतियां हैं। पहले हमने क्या जाना? यम। यम क्या होता है, उसे क्या करना है? तो अकेले स्थान चुनना है। भीड़ भाड़ इलाके में तो कोई सन्यासी कोई ध्यान नहीं लगा सकता। ठीक है। दूसरा क्या करना है? दूसरा कुछ नियमों का पालन करना है। इसके बाद आता है आसन। आसन का क्या मतलब होगा? जमीन पर कुसा घास बिछाए और फिर ऐसे एक हिरन के खाल को कवर करे। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधे में रखना चाहिए और नाक के नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं आसन का क्या मतलब है, कि ना ही ऊंचा बैठना है, ना ही नीचा बैठना। और हिरन का जो खाल बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सन्यासी जो है हिरन को जाकर के मारेगा, उसका फिर खाल निकालेगा, फिर उस पर विराजमान होगा, नहीं। ऐसे जंगलों में क्या होता है कि हिरन की हत्या, जो हिरन का जो वध करता है, तो उसकी खाल जो है वो नदी के किनारे पाई जाते थे। तो उसको, वो जो खाल है वो काफी मुलायम रहता था। ठीक है। तो या तो उसका यूज कर सकता था, करता है सन्यासी, या कुशिया घास होता है ना, मुलायम घास, उसका यूज करना है। ना ही ऊपर बैठ सकता है, ना ही ज्यादा नीचे, नहीं तो उसका शरीर का पोस्चर ठीक नहीं रहेगा। तो ये आसन हो गया, सही आसन में बैठना। फिर होता है प्राणायाम। प्राणायाम का क्या मतलब होता है? हमारा जो योग का पद्धति है, हमारी जो योग की कल्पना है, जो हमने 8-10 स्लाइड, 5-6 स्लाइड दिखा है, वो यहीं आकर के समाप्त होता है। ठीक है। तो प्राणायाम मतलब, जो हम प्राणायाम आज के डेट में सीख रहे हैं, कि सांस को, कई प्राणायाम लोग कहते हैं ना, सांस को छोड़ना, जो पेट के द्वारा जो योग सिखाया जाता है आज के डेट में, प्राणायाम पूर्ण रूप से वो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम यानी हमारे अपान और प्राण वायु, इस पे नियंत्रण करना। प्राण वायु, अपान मतलब हमारे जो शरीर के निचले भाग से जो वायु निकलती है, और जो प्राण वायु है, जो ऊपर के भाग से जो वायु निकलती है। तो इन दोनों वायु वायु को, जो क्या है, जो सन्यासी होते हैं, जो ध्यान योगी होते हैं, इन दोनों वायु के पे अपना नियंत्रण लाते हैं। नियंत्रण ला करके क्या करते हैं, ताकि उनकी उम्र बढ़ जाती है, नियंत्रण लाते हैं। ऊपर के प्राण वायु करीब मुझे लगता है 6 होते हैं, ऊपर के 6 होते हैं, नीचे के भी 6 होते हैं, मुझे ठीक से स्मरण नहीं है।
जो प्राणवायु होते हैं और अपान वायु होता है जो नीचे से निकलता है शरीर का, ये इसको प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, हमारी जो योग की समझ है वो यहीं तक कंप्लीट, यहीं तक रह जाता है। प्राणायाम लोग समझते हैं एक कोई शारीरिक व्यायाम है, लेकिन नहीं, यहाँ तक नहीं। इसके बाद वो क्या करता है, प्रत्याहार करता है, यानी भौतिक आसक्ति की समाप्ति। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए वो कोई राजा है तो राजा की पद्धति त्याग त्याग कर देगा। ठीक है, या फिर कोई अपनी भौतिक उसकी कोई कोई उसकी कोई उपाधि में कार्य करता है तो वो त्याग त्याग देगा। ठीक है, त्याग करके फिर धारणा। धारणा मतलब अब वो बिल्कुल ध्यान, ध्यान जो होता है, ध्यान ध्यान और प्रत्याहार के बीच को कहते हैं धारणा। उसमें क्या करता है हुआ, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाता है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो वो अब अपने चित्त पे, अपने मन पे, अपने ध्यान भगवान पे ध्यान आरंभ करता है। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, अभी यम, यम यानी पहले क्या किया उसने, यम क्या करना है उसको, अच्छी जगह चुना उसने, भीड़ भाड़ इलाका नहीं, सुनसान जगह चुना। फिर नियमों का पालन किया। क्या नियम का पालन करें, ज्यादा खाना नहीं खाना, युक्त आहार विहार से, नियमित खाना, नियमित सोना, आमोद प्रमोद, इन नियमों का पालन किया। इसके बाद उसने प्राणायाम किया। प्राणायाम यानी अपने सांसों, प्राण वायु और अपान वायु पे नियंत्रण लाया। तीसरा आसन, सही जगह आसन बैठाया। फिर प्राणायाम किया। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार जो अपनी भौतिक आसक्ति जितनी थी कि मैं राजा हूं, मैं यहाँ का ये हूँ, सबको त्याग दिया उसने। और फिर क्या, धारणा। धारणा क्या है, अब वो बैठ करके भगवान के पे ध्यान लगाना शुरू करता है। और ये जो है, ये सातवां प्रोसेस है जहाँ पे परमात्मा यानी भगवान जो हमारे हृदय में रहते हैं उस पे अब उसने चित्त एकाग्र शुरू कर दिया है। जैसे जीवन पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। पूरा सारी इंद्रियों को, सारी भौतिक आसक्ति त्याग दिया और भगवान की चित्त पे उसने अपना मन एकाग्र कर दिया है। ठीक है, ठीक उसी तरह मान लीजिए जंगल में आप हवा जब चल रहा और दीपक का लौ डाल देते हैं लेकिन वो दीपक नहीं बुझता है। ठीक, अब वो स्थिति में, वो ध्यान की स्थिति में आ गया है, अब उसको कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। और इसके बाद सबसे अंतिम, समाधि, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच स्थिर रहता है। वह वास्तव में भौतिक संपर्क में सभी तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता। अब वो, उसको भगवान का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। ठीक है, तो ये सबसे एंड का प्रोसेस है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में भगवान का दर्शन यानी समाधि। ठीक है, तो ये 8 चरण है इसके अष्टांग योग के। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न ये आता है कि क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? क्या ये संभव है, इस योग प्रणाली को अ, करने के लिए? क्या क्या ये हम योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? क्या ये संभव है? आपका आपका आप पार्टिसिपेट कीजिए। आपको क्या लगता है अभी तक जो हमने समझाया, क्या ये इस कलयुग में इसको हम इसका कर सकते हैं, इसको पालन कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे कर सकते हैं, और अगर ना तो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अपने चैट बॉक्स में डालिए। ठीक है, 8 चरण हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो हमने आपको समझाया, क्या ये करना आसान है? भगवान को प्राप्ति करने के लिए ये करना आसान है, कि या जो विधि हमने पहले बताया था आपको, वो विधि अभी हम एंड में बताएंगे। ये ये जो तरीका भगवान बता रहे हैं, ये करना क्या आसान है, और अगर है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों नहीं? जी।
आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए थोड़ा, तब आपको समझ में आएगा ध्यान योग है क्या। ये आजकल के लोगों के लिए बहुत कठिन है। आदित्य प्रभु जी बोलते हैं, हरि बोल प्रभु जी। और लोग भी बात कीजिए, और लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। हरि की शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, पार्टिसिपेट कीजिए आप लोग। अभी तक आदित्य प्रभु ने बोला है नहीं हो सकता। नहीं प्रभु जी, इतना आसान नहीं है जो रचना माता जी बता रही। नहीं, कोशिश कर सकते हैं संजना रावल माता जी के लिए। चलिए ठीक है। नेहा माता जी बोल रही है कठिन तो है, क्योंकि हम इतना कर ही नहीं पाते हैं। हमारा मन ही एक ऐसी चीज है जो सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं कर पाती है। जी माता जी, पूरी कोशिश कर सकते हैं। लंबोदर पटेल, बिना वैराग्य भाव बिना नहीं किया जा सकता प्रमेश। जी बिल्कुल, मुश्किल है, बट अगर भक्ति हो तो कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है। प्राणायाम तो हम करते हैं, परंतु जैसा आपने बताया तो वो एक फिजिकल एक्टिविटी की तरह ही रह जाता है। जी, कर सकते हैं। तृप्ति माता जी बताएं, अगर एक मनुष्य उसका सारा काम खत्म करके लास्ट में संन्यास लिया, तो और ना उनके लिए तो अभी भी कर्म के संसार में है। ठीक है। यदि मनुष्य चाहे तो आकाश प्रभु जी कह रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकता है, यदि भगवान में मन लगे तो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इस पे आप लोग सबने पार्टिसिपेट किया। आप लोग हरि बोल, आप सबको हरि बोल, हरे कृष्णा। तो देखिए, ध्यान योग करने के लिए जो ये प्रणाली बताया गया है, ये प्रणाली के लिए बहुत उम्र चाहिए होता है। 1000 वर्ष की उम्र चाहिए होता है। क्यों? क्यों? और हमारा कलयुग का आज मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, थोड़ा सा आगे का स्लाइड में कलयुग के बारे में बताऊंगा कि कलयुग के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इस प्रोसेस को हमें पीछे खींचता है। क्योंकि एक योग पद्धति के लिए एक ध्यान और धार समाधि जो का जो प्रोसेस है, ये कितना लंबा खींचने वाला है। क्योंकि ये जो ध्यान का प्रक्रिया था, ये सतयुग के लिए सबसे उचित माना जाता था। ठीक है, वो क्यों है वो बताऊंगा बाद में। तो इस युग में इतना वर्ष हमारे पास नहीं है। आज का हमारा मनुष्य का एज 100 से घट करके 60 70 70 साल 72 साल का एवरेज एज हो गया है। ठीक है। दूसरा कि हमने इंद्रियों को संयमित करना, जो धारणा का ध्यान जो है, ध्यान जो सेकंड लास्ट प्रोसेस था, 7 ध्यान, तो वहां पे भी हम विचलित हो जाता है। जैसे हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में। विश्वामित्र कितने बड़े तपस्वी थे, उन्होंने उनका ध्यान के स्टेज में ही उनका तपस्या भंग हो गया। फिर आज की डेट में गृहस्थ के लिए क्या ये करना मुश्किल आसान है? जहाँ माताएं होती माताएं हैं और बच्चे तो कर ही नहीं पाएंगे, है ना। गृहस्थों के लिए कितना कठिन है ये। तो और सबसे एक जो महत्वपूर्ण बात है कि अष्टांग योग में जब समाधि के स्तर पे पहुंच जाता है या ध्यान के स्तर पे पहुंच जाता है, तो कई सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। वैसे तो 8 तरह की सिद्धियां होती हैं, अनीमा कई तरह के होती है, जब जिसमें 8 तरह की सिद्धियां होती हैं, जिसमें मनुष्य जो है अपने आप को अगर वो पहुंच जाता है तो अपने आप को हल्का बना लेता है। इतना हल्का बना सकता है कि पानी में चल सकता है। तो इस तरह की स्थितियां आपने देखी होंगे ना, उड़ भी सकता है, अपने आप को एक हल्का बना लेता है, तो ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर वो इतना अपने आप को सिद्ध बना पुरुष बना ले, तो कभी कभी अपने आप को भगवान समझने लग जाता है, तो उसका वहीं पतन हो जाता है। तो ध्यान योग करना इस कलयुग में बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो हमारे पास उम्र बहुत कम है, इतना हमारा पास उम्र नहीं है। हमारे पास कोई इतना आज की तारीख में ऐसा जगह नहीं मौजूद है जहां पर हम ध्यान पूर्वक एक कार्य कर सकें। जितने धाम हैं, सारे धाम में इतना शोर हो गया, और इतना अ, जीवनचर्या वहां पे चलता है कि वहां पर हमें ध्यान करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तीसरा
कि हमारी माताओं के लिए, बच्चों के लिए ये तो बहुत ही कठिन, बहुत ही कठिन पद्धति है। ठीक है, गृहस्थों के लिए बहुत मुश्किल है त्याग करना। ठीक है, और अंत में कि एक समाधि के स्टेज में जाने के बाद सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, और सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप देखते होंगे ना, हम बहुत मोहित हो जाते हैं कि कोई आदमी हमें जादू से ऐसे कोई कई आपने देखा होगा, कई सिद्धि पुरुष होते हैं जादू से, कभी सोना का चेन लेके आ गए, कभी कुछ लेके आ गए, कभी कुछ लेके आए, हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं ऐसे साधुओं से। तो इस तरह की सिद्धियां हैं ये, ठीक है, ये सिद्धि हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, सिद्धि प्राप्त करने के बाद अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। ठीक है, तो वहां पतन हो जाता है। इसलिए अष्टांग योग जो है पद्धति बहुत मुश्किल है। इस इस कलयुग में। ठीक है, लीजिए अब अर्जुन जैसे महापुरुष का क्या निर्णय है वो हम समझते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, और मैं कई बार यूज भी कर चुका हूँ इस श्लोक का। अब अर्जुन बताते हैं ये सब सुनने के बाद, अर्जुन बोलते हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवृद्धिदम बलवत दृढ़म तस्याम तस्या अहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्कर्म। हे कृष्ण, चूंकि मन स्थिर चंचल यानी अस्थिर, उच्च श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो इसमें भगवान क्या क्या बता रहे हैं मन के बारे में। पहला क्या है, मन मन चंचल है। ठीक है, बहुत चंचल है, तुरंत तुरंत यहाँ से वहां पहुंच जाता है। हम कोई चलचित्र देखें, कोई सिनेमा देखें, कोई कुछ देखें, तो अपने आप को वहां पे पहुंचा देते हैं तुरंत के तुरंत। तो मन कितना जल्दी भाग जाता है हमारा। ठीक है, प्रमाथी है। प्रमाथी का क्या मतलब है, बहुत विचलित रहता है हमारा मन। आज ये करें, कल वो करें, परसों ये चाहिए, ये चाहिए, तुरंत मन बहुत विचलित रहता है। अर्जुन ये बता रहे हैं, कोई और नहीं, अर्जुन जैसा गुड़ाकेश जो स्वर्ग में विचर, जब उनको 12 साल का वनवास था और 1 साल का ज्ञातवास था, तो स्वर्ग में देवताओं के साथ तरह तरह के दिव्य दिव्य उनको प्रसन्न करके दिव्यास्त्र उन्होंने इकट्ठा किया था। ऐसे महापुरुष बता रहे हैं, ऐसे क्षत्रिय बता रहे हैं कि मेरा मन ऐसा है, प्रमाथी है। प्रमाथी है मतलब इतना बलवान होता है कि उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है। ठीक है, ये जो करना चाहे वही करता है मन, दृढ़ है। ठीक है, और जो एक बार ठान लिया वही करता है। ठीक है, तो और अंत में क्या बोलते हैं, तस्या अहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्कर्म। मैं एक बार को वायु को तो पकड़ सकता हूँ, अर्जुन ने तो एक बार वायु को पकड़ा था, वायु को तो पकड़ सकता हूँ लेकिन मन को नहीं पकड़ सकता हूँ। ऐसा अर्जुन स्वयं बता रहे हैं। ठीक है, तो ये अर्जुन बता रहे हैं कि मन बहुत चंचल है। तो भगवान इसका क्या विकल्प दे रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, हाँ, श्री भगवान उवाच संशय महाबाहु मनोदुनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। ठीक है, यानी कर्म बहुत कठिन, तुम जो बोल रहे हो अर्जुन सही है, उसको मन को कंट्रोल करना, मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। ठीक है, लेकिन इसका उपाय है। क्या उपाय है, उपाय है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। अभ्यास के द्वारा तुमको वैराग्य उचित विरक्ति संभव है। ठीक है, तो ये अभ्यास क्या है, ये अभ्यास कैसा है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि हम कोई भी भौतिक चीज के लिए भी प्रयास करते हैं तो उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। कोई चीज मान लीजिए स्विमिंग सीखने जाना है तो हमें अभ्यास करना पड़ता है, एक दिन में नहीं हो। ठीक है, तो भगवान यहाँ तरीका भी बताते हैं 6 अध्याय में कि अभ्यास कैसे करें। एक बहुत अच्छा श्लोक है, यतो यतो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमत ऐतद वंश आत्मने वंशनायेत। यानी भगवान इसका विकल्प भी बताते हैं कि अभ्यास करना कैसे है। जैसे कोच है ना, भगवान तो हमारे कोच हैं, उन्होंने तो बता दिया कि अभ्यास करना पड़ेगा। अब अर्जुन पूछ सकता है कि अभ्यास कैसे करें प्रभु, आप बताइए। तो उनको बताते हैं, ततस्ततो नियमत ऐतद आत्मने वंशने। तुमने हरे कृष्णा मन महामंत्र कर रहे हो, तो तुम्हारा मन चला जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, ततस्ततो नियमत ऐतद।
आप उसको पकड़ के खींच के लेके आओ, नियमित ऐतत वन, और उसको खींच के लाने के बाद अपने अपने वश में करो, खींच के लेके आओ, बार बार खींच के लेके आओ। आपका मन माला कर रहे हैं, मन भटक रहा है, खींच के लेके आइए। ठीक है, यही अभ्यास है। ठीक है, एक कोच की तरह, जैसे आपको कोच स्विमिंग में बताता है कि इस तरह डाइव कीजिए, इस तरह डाइव कीजिए, तो भगवान बता रहे हैं अगर आपने हरे कृष्ण महामंत्र करना है, या फिर कोई भी आपका मन विचलित, आप 3 घंटे का पेपर में बैठे हुए हैं, आपकी परीक्षा है, 3 घंटा का पेपर दे रहे हैं, तो 3 घंटे का पेपर में कई बार ऐसा होता है कि ऐसा समय आता है कि हम लिखते लिखते इतने परेशान हो जाते हैं, या इतना हमारा मन पूरे 3 घंटे के लिए फोकस नहीं हो पाता है। तो क्या करना है हमें को? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गिरनति, अभ्यास करना है, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा अभ्यास करना है कि जब हमारा मन भटकता हो तो उसको खींच के पकड़ पकड़ के लेके आइए। और ये जब अभ्यास हम हरे कृष्ण महामंत्र में करेंगे, तो ये अभ्यास हमारे जीवन में हर जगह हमारा काम आएगा। ठीक है ना, हर जगह काम आएगा। आपका हमारा जो नियंत्रण है अपने मन में, हमारा मन के ऊपर जो हमारा नियंत्रण है, वो धीरे 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 हम नियंत्रित कर पाएंगे। लेकिन कैसे करना होगा? खींच खींच के लाना होगा, खींच खींच के लाना होगा, खींच खींच के लाना होगा। ठीक है। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को जब माँ ब्रश करना सिखाती है, छोटा उसकी दांत दांत जो होती है, छोटे छोटे दांत होते हैं, हम सभी को अपनी माँ ने जब हम छोटे थे तो हमारी माँ ने ब्रश करना सिखाया, तो हमें क्या ब्रश करना अच्छा लगता था? छोटे बच्चे में माँ को बोलता है, नहीं माँ मुझे तो ब्रश नहीं करना। तो छोटा बच्चा तो ब्रश नहीं करने की खोजता है ना। लेकिन माँ क्या जानती है? माँ तो जानती है बच्चे को कि अगर मैं इसको अभ्यास कराती रहूंगी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो बड़ा होकर के ये अभ्यस्त हो जाएगा, और उनको वो कभी भी फिर वो ब्रश करना उसका नियम का भाग हो जाएगा। और वही होता है, हम सब के साथ वही होता है। हम किसी को ब्रश करना बचपन में अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो हम सबको हमारी माँ, हमारे पिता ब्रश करना सिखाते हैं, हमें नहाना सिखाते हैं। ठीक है, और वो हम अभ्यास करते 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 अभ्यस्त हो जाते हैं, और फिर हमारा वो दिनचर्या बन जाता है। उसी तरह जब हम कोई भी कार्य में अभ्यास करते हैं, अभ्यस्त होते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसको मन को हमको खींच के लेके आना पड़ेगा। जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ और पिता हमारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, तो हमारा हम स्वयं ही हमें अपना माँ बनना पड़ेगा, हमें पिता बनना पड़ेगा, क्योंकि बचपन में उन्होंने सिखा दिया है हमें कि किस तरह हमें अभ्यस्त होना है किसी भी कार्य के प्रति। ठीक है, खाना किस तरह खाना है, ब्रश किस तरह करना है, अपने आप की शरीर को सफाई किस तरह करनी है। ठीक है, ठीक उसी तरह हमें जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपना माँ और पिता अपने वो खुद ही बनना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह हम अभ्यास कर सकते हैं अपने मन का। अब हमारा मन दोस्त है या दुश्मन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे लोग हमारे बीच में ये कई प्रश्न रहते हैं कि हमारा मन तो मन ही नहीं लगता। कल एक प्रभु बता रहे थे कि मुझे हरे कृष्ण महामंत्र करने में बोरियत लगता है। लेकिन ये सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के लिए नहीं है, ये हमारे लिए हर फील्ड में लागू होता है। हमारा कोई भी मन एक जगह केंद्र करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो मन दोस्त है या दुश्मन? कब मन हमारा दोस्त है और कब दुश्मन है? तो मन मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है वो चमत्कार हो जाता है, और नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। तो मन क्या है? ईंधन की तरह है, अगर वो उसको नियंत्रित हो गया तो रॉकेट का रूप पकड़ लेगा, वो रॉकेट की तरह उड़ेगा, या जहाज की तरह, फ्लाइट की तरह उड़ेगा। लेकिन अगर वही मन, वही ईंधन अगर अनियंत्रित हो गया, तो जिस तरह जंगल जला देता है उस तरह जंगल जल सकता है। ठीक है, तो और इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। बंधुरात्मना आत्मन तस्य येन आत्मना आत्मनः जीत, आत्मनस्तु आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मने वर्ते वर्तेतात्मय शत्रुवतः। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। बहुत सुंदर श्लोक है ये, और हमारे मन को, मन के चरित्र को बिल्कुल उजागर करता है। ठीक है,
तो जैसे अष्टांग योग की पद्धति का क्या मुख्य उद्देश्य था? अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना, ठीक है। लेकिन मन हमारा मन को अगर हमने मित्र बना लिया है, ठीक है, अगर मन को हमने जीत लिया है तो वो हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र है, नहीं तो दुश्मन है। हमने हमने सोच लिया कि 7 बजे हमें गीता का कक्षा करना है, ठीक है, और मन हमारा अगर हमने मित्र बना लिया है, ठीक है, तो हम बार बार वो 7 बजे के क्लास में हम आएंगे, ठीक है। हमने ये मान लिया कि हम 5 बजे उठेंगे और मन को मित्र को मन को बना लिया है, तो हम 5 बजे उठेंगे ही उठेंगे। लेकिन अगर मन के मित्र को अगर नहीं मन को समझा पाए तो क्या होता है? हम 5 बजे का अलार्म लगाते रहेंगे और उसको स्नूजिंग करते रहेंगे, या 7 बजे की क्लास में उससे हमें हमें लगेगा कि उससे ज्यादा कोई और इम्पोर्टेंट चीज है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज हम करेंगे। अरे ठीक है, रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी, रिकॉर्डिंग हम सुन लेंगे। रिकॉर्डिंग सुन, और होता क्या है, कभी कभी रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पाते तो वो क्लास यूं ही चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मन जो है अगर हमने मित्र बनाया, कई कई लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत ही सफल है अपने जीवन में, बहुत ही जो सफल होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मन को मित्र बनाया है, ठीक है। और मन के मित्र को बनाने का क्या भगवान ने यहाँ बताया हमें, अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास कैसे करना पड़ेगा? बार बार हमें हमारे मन को खींच कर लेकर के आना पड़ेगा उसी चीज के लिए, जिस तरह हमारी माँ जो है हमें ब्रश करना बार बार सिखाती है, तो हमें हमारे मन को बार बार खींच करके लेके आना पड़ेगा, तभी हमारा मन में मित्र बनेगा। नहीं तो मन हमारा शत्रु ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मन जो है, अम, एक समझिए कि हमारा मन जो है ड्राइवर है, एक कार में बैठा हुआ है। जब तक अपने ड्राइवर को ड्राइवर पे उसने छोड़ दिया कि तुमको जहां लेके जाना है लेके जाओ, तो वो तो लेकर के वहीं जाएगा, ठीक है ना, जो जितनी गलत चीजें हैं, वहां लेकर के जाएगा। लेकिन अगर हमने मन रूपी गाड़ी में बैठे हैं और ड्राइवर को बता दिया नहीं हमें यहाँ लेकर के जाना, उनको डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, मन रूपी ड्राइवर को, तो वहीं लेकर के जाएगा, ठीक है। और हमने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, हम गाड़ी में आराम से बैठे हैं, तो मन हमें जहां चाहेगा वहीं लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब ये भी बहुत सुंदर श्लोक आता है, अर्जुन के कुछ प्रश्न है भगवान से। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोगों को अनेक वर्षों के भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवान में कुल में जन्म लेते हैं, ठीक है। तो इसको अर्जुन का प्रश्न है कि अ, भगवान आप मुझे ये बताएं कि उनका क्या होता है जो कुछ दिन तो भक्ति करते हैं इसके बाद उनका पतन हो जाता है। तो यहाँ दो कैटेगरी को लेकर के डिस्कशन है। पहला क्या कैटेगरी है? कुछ काल के लिए किसी ने किया है भक्ति और फिर उसका पतन हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, 5 साल किया, ठीक है। 5 साल के बाद वो किसी न किसी कारण से भौतिकता में आकर के फिर उसने भक्ति छोड़ दी है, तो उसका क्या गंतव्य होगा? और दूसरा, जो दीर्घ काल तक किया है, जो 42वां श्लोक है, अथवा यदि काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो उसका क्या गंतव्य है? तो ये दो प्रश्न हैं अर्जुन करता है। तो भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं, पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते। कि अर्जुन, अगर तुम उन लोगों का जो अ, थोड़ा सा भक्ति किया है और फिर पतन हुआ है, उसको अगले जन्म में एक शुचिनाम श्रीमताम के है, यानी एक धनवान परिवार या एक ब्राह्मण के घर में, एक धनवान परिवार के घर में उसका जन्म होगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा वातावरण मिलेगा जिसको उसको जीवोपार्जन के लिए फिर भागा भागी नहीं करना पड़े, ठीक है। नहीं तो जीवोपार्जन के लिए अगर संघर्ष करना पड़ेगा तो उसके लिए फिर भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अब हमारा जीवोपार्जन के लिए अगर समस्या है तो हम डेली उसी के, रोजाना हम उसी के बारे में सोचेंगे ना, तो उसको फिर भक्ति के लिए समय कैसे मिलेगा? ठीक है। तो एक तो ये विकल्प है कि आपको भगवान बता रहे हैं तुमको एक धनवान परिवार का घर मिलेगा अगर तुमने थोड़ी सी भी भक्ति की है, ताकि तुमको जीवन में संघर्ष ना करना पड़े और तुम आराम से भक्ति कर सके। देखिए, तो किसी का अगर धनवान परिवार में जन्म होता है तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है भगवान का, ये समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ भगवान यहाँ क्लियर बता रहे हैं। दूसरा क्या है? दीर्घ काल, बहुत लंबे समय तक जिसने भक्ति किया, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक भक्ति करें, इसके बाद उनकी हम आपातकालीन उनकी या तो वो शरीर त्याग देते हैं या किसी कारणवश भक्ति छूट जाती है, तो उनका क्या होगा? वो एक अ, वैष्णव के घर में जन्म होगा उनका। वैष्णव का घर का जन्म का क्या मतलब है? जैसे प्रभुपाद जी या उनके गुरु प्रभुपाद जी का जन्म एक वैष्णव घर में हुआ था, वैष्णव परिवार में हुआ था, जहाँ पे उनको शुरू से ही भक्ति का वातावरण मिला और फिर उनको भक्ति करने की उसी तरह मौका मिला। चाहे उनके गुरु हो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, तो उनके पिता कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत बड़े आचार्य हैं हमारे परंपरा के। गौड़ी ब्रह्म ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य थे उनके पिता, भक्ति विनोद ठाकुर। तो उनका जन्म हुआ, तो ऐसे लोगों का अ, जो है वो भगवान इस तरह ख्याल रखते हैं, ठीक है, ताकि अगला जो जन्म होगा उनको, वो भक्ति करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ऐसा अर्जुन पूछते हैं। तो हम अब क्या है, अन्य सभी योग भक्ति योग की तरह की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये हमने चार चीजें पढ़ी आज। क्या आज नहीं, अभी तक छठे अध्याय तक हमने क्या पढ़ा? कर्म योग पढ़ा। पहले तो क्या पढ़ा? कर्म कांड। कर्म कांड मतलब जो हम वेदों के द्वारा जो कर्म करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, अनाथ आश्रय बनाते हैं, लेकिन उसका आप क्रेडिट अपने में लेना चाहते हैं, वो हो जाता है कर्म कांड। तो कर्म कांड से ऊपर उठता तो क्या होता है? कर्म योग। कर्म योग यहाँ कहाँ क्या करने लगता है वो? भगवान के लिए कर्म करने लग जाता है, सारे फल भगवान को त्यागने लग जाता है। उससे ऊंचा उठता है तो क्या करता है फिर? कुछ भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करता है, तो ये हो जाता है ज्ञान योग, जो हमने चौथे अध्याय में पढ़ा। फिर छठे अध्याय में हमने क्या पढ़ा? अष्टांग योग। अष्टांग योग में वो क्या करना चाह रहा है? वो अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना चाह रहा है, वो 8 पद्धतियों के द्वारा। कौन से पद्धति हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि हम अपने इंद्रिय और अपने मन को संयमित कर सकें और भगवान को प्राप्त कर सकें। और भक्ति योग, सबका जो परिणति है वो भक्ति योग में है। भक्ति योग में क्या कर रहा है व्यक्ति? कृष्ण भावनामृत में वो क्या कर रहा है? कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति है वो भगवान के लिए फूल ला रहा है, सुबह भगवान का मंदिर में झाड़ू करता है, फिर भगवान के लिए भोग बना रहा है, भगवान को अर्पित कर रहा है, भगवान के लिए गाना गा रहा है, भगवान के लिए भजन गा रहा है, भगवान के लिए नृत्य कर रहा है उनको प्रसन्न करने के लिए, फिर उनके उपदेशों का प्रचार कर रहा है। तो वो इसके द्वारा क्या करने का प्रयास कर रहा है? भगवान को प्रसन्न कर रहा है। तो ये जितनी भी पद्धतियां हैं, कर्म, ज्ञान और अष्टांग, ये अंत तो गत्वा भक्ति योग में जाके मिलती है। तो अगर हम भक्ति करते हैं डायरेक्ट कृष्ण भावनामृत के द्वारा, तो हमें ये 3 पद्धतियों का फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति योग में वो तो सारा कार्य स्वतः ही कर रहा है, भगवान के लिए ही सारा कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ तो बहुत टफ है प्रोसेस। पहले कर्म करना पड़ेगा, फिर ज्ञान कर लेना पड़ेगा, फिर अष्टांग योग की पद्धति, फिर भगवान पे ध्यान। तो भक्ति योग क्या है? लिफ्ट है, और बाकी के प्रोसेस क्या है? सीढ़ी है। ठीक है, तो ऐसा भगवान बताने की के कह रहे हैं। और आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे,
जब भक्ति योग आएगा हमारा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। मुझ भगवान को सिर्फ भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, ऐसा भगवान एकदम स्पष्ट बता देंगे आगे 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में। ठीक है, तो ये भक्ति योग एक और एक छोटा सा उदाहरण है इसमें। मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया को समझिए भक्ति योग। 100 रुपया है तो उसमें 10 रुपया भी शामिल है, 20 रुपया भी शामिल है, 50 रुपया भी शामिल है, यानी उसमें कर्म योग भी है, उसमें ज्ञान योग भी है, उसमें अष्टांग योग भी है। तो भक्ति योग एक बड़ा सेट है जिसके अंदर सारे आ जाते हैं। ठीक है, इसको इस तरह करते हैं। तो अब हम निष्कर्ष में पहुंच रहे हैं कि 6 अध्याय के निष्कर्ष में क्या है। तो सबसे बड़ा योगी कौन है? तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, और यही श्लोक हमें कल के अध्याय का आगाज है। योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतरंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम सह में युक्तमो मता। कितना सुंदर ये पेंटिंग है, ये इस्कॉन के भक्त के द्वारा पेंटिंग है। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण आ, और मेरे अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझे परम अनंत रंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान ने अपना मत दे दिया। क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ? योगी नाम अपि, यानी सभी योगियों में से, सर्वेशम मत गतेर अंतरात्मना, जो मेरे परायण है, जो मेरे हर समय मेरे विषय में सोचता है। ठीक है, हर विषय में मेरे विषय में सोचता है। श्रद्धावान भजते यो माम, वो श्रद्धा पूर्वक मुझसे भजता है। भगवान के लिए पूजा का शब्द यूज नहीं होता। पूजा और वर्शिप जो होता है वो देवताओं के लिए यूज होता है। भगवान के लिए क्या यूज होता है? भजते। भजते का क्या मतलब हुआ? भक्ति पूर्वक सेवा। ठीक है, तो भगवान के लिए भजते यूज होता है, प्रयोग होता है। तो वो भक्त जो मत गते अंतरात्मा, यानी मेरा हर समय मेरे विषय में सोचता है। दूसरा, मैं श्रद्धावान भज मेरे भज श्रद्धा पूर्वक मेरे मुझे भजता है, वो सभी योगियों में से सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा भगवान अपना अंतिम निर्णय निर्णय देते हैं। तो भक्ति योग में वो क्या करता है? भक्ति योग में वो हरि नाम का जाप करता है, वो भगवान की गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन करता है, भगवान को भोग अर्पित करता है ना? ये सब कुछ कार्य करता है। तो तो सर्वश्रेष्ठ योग क्या है? तो अब हम सर्वश्रेष्ठ योग की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सतयुग, अब आप आपको कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे एक कलयुग का क्या होने वाला, बाकी के युगों में क्या क्या होता था, और कलयुग के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। तो एक भागवतम में बहुत अच्छा श्लोक आता है, कृते यद ध्यायतो विष्णु, यानी कृते यद ध्यायतो विष्णु। सतयुग का जो युग धर्म था वो क्या था? भगवान विष्णु में ध्यान करना, मेडिटेशन। ठीक है, जो तप करना, जो ध्यान योग जो आज चर्चा किए हैं, वो कब का युग धर्म था? सतयुग का। कृते यद ध्यायतो विष्णु। अब त्रेता का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? त्रेताम यजतो मखाए, यानी महंगा बलिदान प्रदर्शन यज्ञ करना। बहुत महंगे यज्ञ होते थे, बहुत पैसा का खर्च होता था। वहां ब्राह्मण भी उस समय उस तरह के होते थे। ठीक है, वो उस समय का युग धर्म था। द्वापर का क्या था? द्वापरे परिचारायाम, यानी टीटी सेवा, बड़े बड़े मंदिर उसका सेवा करना, उसकी पूजा करना, ये द्वापर का कैरेक्टरिस्टिक था। कलयुग में क्या है? कलो तद हरि कीर्तना, तो चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड, यानी इस युग धर्म, इस कलयुग का युग धर्म क्या है? प्रभु प्रभु के पवित्र नामों का जाप करना। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है। ठीक है, कली युगे युगे धर्म नामेरे प्रचारा तथी लागे पीता वरना चैतन्य अवतारा। तो कलयुग का युग धर्म है भगवान का नाम प्रचार, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन आए थे? पीत वर्ण चैतन्य अवतारा। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु आए थे इसका, भगवान चैतन्य ने
इस कलयुग का युग धर्म दिया, वो क्या है? भगवान का नाम प्रचार। तो कलयुग में नारायण संहिता में लिख के आता, कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर का पवित्र नामों को जाप करना चाहिए। ठीक है। और एक बहुत अच्छा श्लोक आता, आपको पहले भी मैंने सुनाया था। हरेर नाम हरेर राम नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि इस कलयुग में हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम 3 बार भगवान बताते हैं। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसके अलावा कोई पाय नहीं, कोई पाय नहीं है, कोई पाय नहीं। ठीक है। तो ये 16 शब्द जो हैं, इति षोडशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम न तो परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो यही इस कलयुग का युग धर्म है। यही सबसे बड़ा, ये 16 शब्द जो हैं, ये सबसे बड़ा कली संतना में आता है। कली कलेशनम, जब ब्रह्मा जी नारद जी पूछते हैं ब्रह्म जी को कि इस कली के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा मंत्र है, तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि इति षोडशकम नाम नाम, ये जो 16 शब्द हैं, कली कलेशनम नाशनम, ये कली का नाश करने का है। न तो परतो पाए, और कोई पाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेदों को छान लिया। ठीक है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कलौ तद हरि कीर्तनम, यही है इसका। ये शास्त्रों में भी यही है। और ये कुछ कलयुग के वक्त का कैरेक्टरिस्टिक है, जो 2-3 दिन से मैंने बताया है आपको। इसका श्लोक आता है, प्रायण अल्पायुष, यानी मेरे प्रिय राजा। हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, यानी प्राण, क्या दोष है इस कलयुग में? प्राण अल्पायुष, हमारी उम्र कम हो जाती है सभी युगों के मुकाबले। दूसरा क्या है? सभ्य कलास्मीन, यानी हम झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है। सभ्य कलास्मिन युगे जना मंद सुमन मतियो, मंद होते हैं हम, यानी मंद मतलब आलसी होते हैं हम। ठीक है। मंद सुमन मतियो, यानी दिशाहीन भी होते हैं हम, बहुत विचलित होता है हमारा मन, ये करें वो करें, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। और मंद भाग्य, हमारी हम लकी भी उतने नहीं होते, किस्मत भी हमारी नहीं होती। और हृदय हृदय उद्रता, यानी हम बहुत विचलित होते हैं। ठीक है। तो ये कल कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं कलयुग के। तो इसलिए बोल रहे हैं, हे मेरे प्रिय राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्ति हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो हमें इतने बड़े बड़े ध्यान योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हम हरि का नाम लेने से ही वो सारे अ, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो सतयुग में मेडिटेशन के द्वारा होता था, जो त्रेता युग में यज्ञ या बलिदान के द्वारा होता था, द्वापर युग में जो वर्शिप, डीटी वर्शिप, टेम्पल वर्शिप के द्वारा होता था, वही लाभ हमें केवल और करे केवल हरि का नाम लेने से इस कलयुग में हो जाएगा। तो भगवान आगे बताएंगे, यज्ञानाम जप्यो अस्मि, मैं यज्ञों में हरि का नाम हूँ, जप हूँ, यज्ञानाम जप्यो अस्मि। ठीक है। ऐसा आगे भगवान 10वें श्लोक में बताएंगे, जब अपनी विभूति का वर्णन करेंगे अपना, कि मैं जल में स्वाद हूँ, ऐसा बहुत विभूति योग आता है। तो अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि डूज फॉर क्या है, चैंटिंग के समय क्या करना है। कि चैंटिंग के समय जब हम भी चैंट कर रहे हैं, तो सुमेरु माला जो होता है, सुमेरु माला आपको दिखाया था मैंने, कि सुमेरु माला में हम पंच तत्व का ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, ये है सुमेरु माला। ठीक है ना, ये है। तो इसमें पंच तत्व का करते हैं, पंच तत्व का जप करते हैं। ठीक है। उसके बाद हरि का नाम शुरू करते हैं। वो पंच तत्व क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद, ये 5 भगवान के पार्षद हैं, उनको नाम का ग्रेटिट्यूड देते हैं। इसके बाद फिर हरि का नाम देते हैं। तो थोड़ा जोर से जपना चाहिए,
जोर से जपने से क्या होगा, अपनी सारी इंद्रिय जो हैं वो बिजी रहेंगी आपकी। ठीक है, आप जो बोलेंगे वो आप सुन पाएंगे। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताकि आप सुन सकें। ऐसा नहीं हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नहीं। ठीक है, हरे नाम जो है, हर का नाम आपको क्लिष्ट होना चाहिए। सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। जब भी जप करें दो माला ही कीजिए, एकाग्रता के साथ कीजिए। मन भटकता है, कोई बात नहीं, भगवान हमको बताए खींच खींच के लेके आइए। ठीक है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा से शुरू हो सकता है, जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम कर सकता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, भौतिक दान और आदि करना। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुड़ जाता है। और धीरे धीरे वह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। यह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है। वही भक्ति योग है। ठीक है। भक्ति योग की बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है। क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई भी सीमाएं नहीं। ठीक है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, भक्ति योग समस्त अ, योगों की परिणति है। जैसे हमें योगी नाम अपि सर्वेशा मत गतिर अंतरात्मना। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचाने के साधन मात्र हैं, तो सब सीढ़ी है जो अंत में भक्ति योग तक पहुंचाते हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य को दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। कोई बिरला भाग्यशाली वैदिक विधानों के अनुसार भक्ति योग के पद का स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा शिव भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। तो हम किसी भी रूप में भगवान की आराधना कर सकते हैं, चाहे राम हो, चाहे नरसिंह देव हो, वराह हो, भगवान सब भगवान का रूप है, आप किसी में भी कर सकते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो शिव भगवान के गुण, इन गुणों के पूर्णतया अभिन्न रहता है, वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यही सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो भगवान ने अपना निर्णय दे दिया कि जो भक्ति योग है सबसे सभी योगों की परिणति है। और कल से हम यही अध्याय शुरू करने वाले हैं, भक्ति योग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण। आपको कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, जिनको जाना हो जा सकते हैं, जिनका कोई प्रश्न है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। कल के अध्याय, कल से बहुत महत्वपूर्ण अध्याय आने वाले हैं, लोग रहिएगा। अपने क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, जितने लोग हैं उसको क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है। जिसके कारण आप पीडीएफ भी पढ़ पाएंगे, पीडीएफ को अध्ययन कीजिए और क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। किसी का अगर प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं। जी आदित्य प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्या हम कर्म योग से डायरेक्ट भक्ति योग पर जा सकते हैं? कर्म योग से भी तो सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना आपको। कर्म योग से पहले फिर ज्ञान, सिर्फ कम कर्म कीजिएगा भगवान के लिए। ठीक है, कर्म योग क्या हुआ, भगवान के लिए आपने फूल लगाया, भगवान के लिए
झाड़ू लगाया, भगवान के लिए भोग अर्पित किया, भगवान के लिए सारे कर्म करने, लेकिन भगवान के बारे में तो आप जानेंगे कैसे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप किसी भी इससे अगर प्रेम करना है तो उसके बारे में जानने का प्रयास जरूर कीजिएगा, कर्म जरूर कीजिए। लेकिन कर्म के बाद अगला स्टेप क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा, यानी उसका अध्ययन कीजिएगा। फिर अध्ययन करने के बाद क्या कीजिएगा? उनके ऊपर ध्यान कीजिएगा कि नहीं, भगवान तो इतने अच्छे हैं, उनकी लीलाएं इतनी अच्छी हैं। फिर ध्यान कीजिएगा, तब भक्ति में जा पाइएगा। तो इतना लंबा सीढ़ी चढ़ने का आपको जरूरत पड़ेगा, आपको सब योग डायरेक्ट नहीं जा पाइएगा। और अगर कृष्ण भावनामृत में है तो वहां पे सारे कार्य आप एक साथ कर रहे हैं। आप भगवान की शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहे हैं, आप भगवान की लीलाओं का श्रवण भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग भी बना रहे हैं, भगवान को भोग अर्पित भी कर रहे हैं, और भगवान के उपदेशों का प्रचार भी कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे कार्य एक साथ हो रहे हैं कृष्णा भावनामृत में। लेकिन कर्म योग में अगर सेपरेट सेपरेट कीजिएगा तो सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, और ये तो लिफ्ट है, लिफ्ट से डायरेक्ट चल जाएगी, उसमें भी जा सकते हैं आप, बहुत लंबा समय लगेगा कर्म योग में। हरि बोल। तृप्ति माता जी पूछती हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि भगवान जी के नाम अ, मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था। तो वासुदेव और विष्णु, ये दोनों नाम की मीनिंग क्या है? वासुदेव का अर्थ है, वासुदेव तो एक, उनको वासुदेव पुत्र बोला जाता है क्योंकि उनके पिता का नाम वासुदेव था। ठीक है, तो उनको वासुदेव भी बोला जाता है क्योंकि वो एक तरह से आप समझिए 8 वसुओं के हेड थे। ठीक है, लेकिन वासुदेव उनको वासुदेव पुत्र के रूप में ज्यादा जाना जाता है क्योंकि वासुदेव के वो पुत्र थे। ठीक है ना, एक तो ये समझने का प्रयास कीजिए। विष्णु, ये दोनों नाम की मीनिंग क्या है? तो विष्णु का नाम, विष्णु का मतलब होता है माता जी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक। ये होते हैं इनका विष्णु का नाम का अर्थ। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जो ये ब्रह्मांड के नायक का नाम होता है विष्णु, है ना। मिनट, मेरा थोड़ा चार्जिंग खत्म हो रहा है।